साहेब बन गई। जीवन में 5M पे विजय प्राप्त कर ले तो जीवन धन्य हो जाए। ये 5M है क्या? तो जानते हैं 5M क्या है। एक, माया, मोह, मद मत्सर, मन और मनी। जिसने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया उसका जीवन धन्य हो गया। कहते माया महाथगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर दोले बोले मधुरी मानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडित के पंडिताइन होई बैठी, साहू के कौड़ी कानी। माया महाठगनी हम जानी। माया एक ठगनी है, छलिया है। कब हमें धोखा दे देगी पता नहीं है, किस रूप में हमें आके छल जाएगी वो भी पता नहीं है, हमें कहाँ फंसा लेगी वो भी हम नहीं जानते हैं। फिर भी सब लोग, सभी व्यक्ति माया के पीछे पड़े हैं। किसी को पैसे की माया है, किसी को रूप की माया है, किसी को पत्नी की माया है। कहा ना, साहू के कौड़ी कानी, जो व्यापारी होता है उसको पैसे की माया है, और पंडित को पत्नी की, पंडिताइन की माया है। सबको किसी न किसी की माया पड़ी है, फंसी है। वह माया से मुक्त होना यानी उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। उसके बाद है मोह। मोह यानी जिसके प्रति हमें इच्छा हो, उसके प्रति एक भाव हो कि उसके बिना हम नहीं रह पाते हो, ऐसी चीज, इसको मोह कहते हैं। स्त्री का मोह होता है, किसी को पुत्र का मोह होता है, किसी को पुत्री का, किसी को पति का, पत्नी का या धन का, या किसी को रूप का मोह होता है। जिसको स्त्री का मोह होता है वो स्त्री के पीछे पागल होता है। पुत्र का मोह होता है जब पुत्र के प्रति अनहद प्रेम होता है, उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब पुत्र ही उसकी बात न सुने, उसकी सेवा न करे बड़ा होके, तब वह पुत्र की प्रति जो मोह था वो मोह टूट जाता है। तब पता चलता है कि मोह क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट होता जाता है, वो कभी भी अपना नहीं होता, वो दुख का कारण है। उसके बाद आता है मनी। मनी यानी पैसा। पैसे की माया सबको है। आज कहते हैं ना, पैसा बोलता है। पैसे के बिना किसी का एक पल नहीं चलता है। अगर घर में बैठा बैठा व्यक्ति भी हो तो भी उसको पैसा चाहिए। आज मनी पावर हो गया है, मैन पावर से ज़्यादा मनी पावर महत्व का हो गया है। इसलिए लोग मनी के पीछे पड़े हैं, पैसा के पीछे पड़े हैं। 100 रुपया होता है तो 200 कब हो, 200 होता है तो 5000 कब हो, 5000 हो तो 5 लाख कब हो, उसी की माया में पड़े हैं। सबको पैसे की माया लगी है। और जिसके पास रूप हो जाता है, जिसके पास मोह आ जाता है, जिसके पास पैसा आ जाता है, धन दौलत आ जाती है, उसको फिर अहंकार आ जाता है। तब कहते हैं मद और मत्सर। उसको अहंकार आ जाता है और उतना मद में मस्त में घूमता है कि ना पूछने की बात। उसकी स्त्री अगर बढ़िया हो, उसकी आज्ञा का पालन करने वाली हो, तो मेरी स्त्री इतनी बढ़िया है, इसका अहंकार होता है। उसके पास बहुत सारे मकान हो तो मेरे पास इतने मकान हैं, उसका अहंकार होता है। पैसा हो तो पैसे का, मैं तो अरबोपति हूँ, खरबोपति हूँ, मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं है। तो अहंकार, और ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार होता है कि मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है। और अहंकार जहाँ आ जाता है वो भी एक पतन का कारण है। और ये चारों एम के ऊपर प्रभुत्व रखता है मन। मन जहाँ ले जाए वहाँ सब जाता है। मन मरी माया मरी, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, माया मोह ममता मत्सर अभिमान सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, पर फिर भी आखिरी में रह जाता है इच्छा, आशा तृष्णा यानी मनोरथ। जिसका नहीं मरता है वह व्यक्ति कभी भी मुक्त अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता।
तो कहते हैं आशा और तृष्णा, तो कहा गया है ना कि इच्छा शक्ति आदि कुमारी। इच्छा ऐसी वस्तु है कि एक पूरी होती नहीं है और दूसरी उद्भव हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं हुई उससे पहले तीसरी हो जाती है। आज हमको मोबाइल लेना है, मोबाइल लेके अभी आए नहीं कि गाड़ी लेना है, गाड़ी लेके नहीं आए तो कहीं कुछ लेना है, कहीं मकान लेना है, कहीं कपड़े लेना है, कहीं कुछ ना कुछ। इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए उसको कुंवारी यानी अपरिणित बताया है। और इस इच्छा शक्ति को जिसने मार दिया वह व्यक्ति, आखिरी में 5M के ऊपर जिसने भी विजय प्राप्त कर लिया वह व्यक्ति जीवन में एक छठा M यानी मुक्ति अवस्था, निर्वाण पद, केवल्य पद, अमृत तत्व, सत्यलोक जैसे नामों से पहचाना जाता है। मुक्ति यानी क्या? मुक्ति यानी बंधनों से परे। इस अवस्था में मिलन होता है किससे? परम आनंद से, परमात्मा से, ईश्वर से, अपने आत्म तत्व से, स्वयं से मिलन। और स्वयं से मिलन जब हो जाता है तब जीते जी व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बस आज इतना ही। साहिब बन गया।